सज्जनपुर गांव में हरिदास काका के नाम का लोहा था। पूरे गांव में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। उनके खेत में हर मौसम में फसल लहराती थी, क्योंकि हरिदास काका बहुत ही मेहनती थे। उनकी आसपास के सभी गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। उनके दो लड़के, बड़े का नाम धीरज, छोटे का सुजान। धीरज बहुत भोला भाला और विनम्र था। गांव वाले कहते, हरिदास के बड़े बेटे को देखो, बाप पर दया है, सीधा सादा, पर मेहनत में कोई जवाब नहीं। सुजान इसके उल्टा, चालाक, तीखा, दिमाग तेज जैसे छुरी की धार, बात बात पर तर्क, हर काम में शॉर्टकट। उसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थी। अचानक एक दिन हरिदास काका बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने अपनी तबीयत को देखते हुए दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। सुनो मेरे बच्चों, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे पास तुम दोनों के लिए 3 चीजें हैं। पहला, अपना पुरखों का खेत, जो कि 7 पीढ़ी से हमारे परिवार का है। इसकी मिट्टी में हमारे पुरखों का पसीना है। इसे कभी भी मत बेचना। धीरज ने सिर झुका लिया। दूसरी, ये तावीज इसे तुम्हारे परदादा ने बनवाया था। 7 रंग के धागे, पीतल की डिबिया। क्या है इसमें मैं नहीं जानता, पर हमारे बुजुर्ग इसे संभाल कर रखते थे और फिर मैंने इसे रखा। अब मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी दे रहा हूं। सुजान की नजर ताबीज पर टिक गई। उसे लगा इसमें जरूर कोई बड़ा राज है। और तीसरी चीज, एक राज जो आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताया। छोटा बेटा सुजान चौंक कर बोला, कौन सा राज है पिताजी? हरिदास काका ने आंखें बंद की, फिर खोली और धीरे धीरे बोले, हमारे खेत के पिछवाड़े जो बरगद का पेड़ है ना, वो 100 साल पुराना है। उसी के नीचे सुजान की सांस रुकी। एक खजाना दबा है। 100 साल पहले हमारे परदादा ने उसे वहां छुपाया था। धीरज की आंखें फटी रह गईं। सुजान के चेहरे पर लालच की चमक दौड़ गई। सोने की चिड़िया है वहां बेटा, सच्चा सोना। खजाना तभी मिलेगा जब तुम दोनों मिलकर खोदोगे। अकेले हाथ से नहीं खुलेगा वो, समझे? ठीक है पिताजी, हम दोनों समझ गए। 2 दिन बाद हरिदास काका ने दम तोड़ दिया। गांव में कोहराम मच गया, जैसे पीपल का पेड़ गिर गया हो। सारा गांव रोया। धीरज रोता रहा रात रात भर। सुजान ने भी रो लिया, पर उसके आंसू जल्दी सूख गए। हरिदास काका की मौत को अभी पूरे 3 दिन भी नहीं हुए थे। 13वीं का कार्यक्रम बाकी था। श्राद्ध की तैयारियां चल रही थी। सुजान सुबह सुबह धीरज के पास आया। भैया उठो, चलो जल्दी। कहाँ सुजान? खेत, बरगद के पेड़ के पास बापू ने खजाना बताया था ना, चलो निकालते हैं। धीरज को बहुत बुरा लगा। अरे सुजान, बापू की आत्मा को अभी शांति नहीं मिली। पंडित जी ने कहा है 13 दिन तक कुछ भी नया काम नहीं करना चाहिए। बापू गए, अब उनकी बातों का क्या। खजाना निकलेगा तो बापू की आत्मा को भी शांति मिलेगी। चलो। धीरज चुप रहा, उठा, फावड़ा उठाया, पीछे पीछे चल दिया। दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उस बरगद की उम्र 100 साल से ऊपर थी। उसकी जड़ें धरती में इतनी गहरी उतर गई थी कि लगता था ये पेड़ ही इस खेत की आत्मा है। सुजान ने फावड़ा उठाया। तुम हटो भैया, मैं खोदता हूँ। पर बापू ने कहा था ना, दोनों मिलकर खोदना। अरे हाँ हाँ, तुम तो बस पास में खड़े रहो। बस यही तुम्हारा मिलकर खोदना है, नहीं तो तुमसे होगा भी क्या। तुम तो बस हल चलाना जानते हो। धीरज को बुरा लगा, पर उससे कुछ नहीं बोला। एक तरफ बैठ गए। सुजान खोदता रहा। धूप चढ़ी, पसीना बहा, हाथों में छाले पड़ गए। दोपहर तक 3 फुट गड्ढा खोद लिया, पर कुछ नहीं मिला। शाम को थका हारा घर आया, खाना भी नहीं खाया और सो गया। अगले दिन सुबह सुजान की नींद खुली तो देखा धीरज जल्दी उठ गया था, लेकिन वह घर में नहीं था। सुजान दौड़ता हुआ खेत में गया। वहां धीरज खेत में खाद डाल रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? खजाना निकालना है, खजाना। भैया खेत में मेहनत करके समय खराब मत करो। बापू का बताए हुआ खजाने में ध्यान लगाओ। भाई, फसल का समय है, इसलिए मैं अपनी फसल में खाद डाल रहा हूँ, जिससे फसल अपनी बहुत अच्छी होगी। और सुजान भाई, खेत हमारी माँ है। बापू ने हमें यही तो सिखाया था। खजाना मिले या न मिले, खेत को तो संभालना ही होगा। फसल बोना है, अन्यथा समय निकल जाएगा।
तुम मूर्ख हो, बेवजह इस खेत में समय बर्बाद कर रहे हो। खजाना मिल गया तो हम करोड़पति हो जाएंगे, फिर इस खेत की क्या जरूरत। खेत हमारी जड़ें हैं भाई, खजाना मिले या न मिले, खेत तो हमें संभालना ही होगा। ये सब बकवास है, तुम बस समय खराब कर रहे हो। इतना कहकर सुजान फिर फावड़ा लेकर बरगद के पेड़ की ओर निकल गया। धीरज चुपचाप अपना काम करता रहा। उसने खेत की मिट्टी पलटी, गोबर की खाद डाली, मेड़े बांधे। उधर सुजान पूरी जी जान लगाकर गड्ढा खोद रहा था। ये सिलसिला चलता रहा। रोज सुबह सुजान गड्ढा खोदता, धीरज खेती करता। सुजान का गड्ढा गहरा होता गया, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, पर कुछ नहीं मिला। सुजान दुबला होता गया, उसकी आंखें धंस गईं। उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता और टेंशन में उसे नींद ही आना बंद हो गई। धीरज का खेत हरा भरा हो गया। उसने बीज बोए, सिंचाई की खाद डाली, फसल लहराने लगी। पूरा गांव देखता रहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सब समझ गए, जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। 1 महीना बीत गया। सुजान बिल्कुल निराश हो चुका था। 10 फुट गहरा गड्ढा खोद डाला, पर खजाना तो दूर, एक तांबे का सिक्का भी नहीं मिला। एक रात उसे अचानक ख्याल आया, ताबीज। बापू ने ताबीज दी थी, उसी में खजाने का राज होगा। वह धीरज के पास गया। भैया, मुझे एक अजीब सपना आया। मेरे सपने में पिताजी आए और बोले कि खजाना ताबीज में छिपा है। धीरज ने गले से ताबीज उतारी। लो भाई देखो। सुजान के हाथ कांप रहे थे। उसने पीतल की डिबिया खोली। अंदर एक पीला पुराना कागज था, मुरा हुआ। उसने खोला। कागज पर लिखा था, बेटा, असली खजाना इसी खेत की मिट्टी में है। मेहनत करो, फसल उगाओ, यही हमारे पुरखों की देन है, बाकी सब माया है। सुजान के चेहरे पर आग लग गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर धीरज से बोला, कुछ नहीं है इसमें, खाली है एकदम। बापू ने मजाक किया अपने साथ। धीरज को कुछ अटपटा लगा, पर कुछ नहीं बोला। सुजान खजाना नहीं मिलने से दिन बे दिन बेचैन हो रहा था। अब उसने एक नई चाल चली। भैया, खजाना तो मिला नहीं, लेकिन अब हमें खेत का बंटवारा कर लेना चाहिए। धीरज हैरान हुआ, फिर बोला, पर पिताजी ने कहा था कि खेत साथ रखना, इन्हें कभी मत बेच, यह हमारी विरासत है। तुम हमेशा पिताजी पिताजी करते हो। अब पिताजी नहीं रहे भैया, अब हमें अपने हिसाब से चलना होगा। अब हमें अपना भविष्य देखना होगा। धीरज चुप रहा। उसे लगा, अगर विरोध करूंगा तो रिश्ते और बिगड़ेंगे। सुजान ने झट से बरगद वाला हिस्सा ले लिया। धीरज को दूसरा हिस्सा मिला। दोनों भाइयों ने बराबर बराबर खेत बांट लिए। अब सुजान के दिमाग में एक तरकीब सूझी कि ये बरगद का पेड़ ही तो रास्ता रोक रहा है। इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि खजाना इसके नीचे दबा है और मैं ऊपर खोद रहा हूं। फिर उसने फैसला कर लिया कि मैं इस बरगद के पेड़ को काट दूं तो पूरा खजाना मुझे मिल जाएगा। अगली सुबह सुजान कुल्हाड़ी लेकर बरगद के पास पहुंचा। पहला वार पेड़ हिला, दूसरा वार कुछ पत्ते झड़े, तीसरा वार एक चिड़िया उड़ी। धीरज भागा हुआ आया। सुजान, ये क्या कर रहे हो? ये पेड़ 100 साल पुराना है, बापू के बापू ने लगाया था। हटो भैया। सुजान ने कुल्हाड़ी घुमाई। खजाना निकालना है तो ये पेड़ हटेगा। अब तुम मत बोलो मुझे। धीरज की आंखों में आंसू थे। वो देखता रहा, कुछ नहीं कर सका। वही गांव वाले देखते रहे। किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबके मन में एक ही बात थी, ये आदमी अपनी जड़ें खुद काट रहा है। 7 दिन लगे। 7वें दिन शाम को बरगद का विशाल पेड़ धड़ाम से गिरा। गिरते ही सन्नाटा छा गया। गांव में कोई नहीं बोला, जैसे सबकी जबान बंद हो गई हो। उस रात हवा तेज चली। सुबह बादल आए, बारिश शुरू हो गई। बरगद की जड़ें अब नहीं थी जो मिट्टी को रोकती। सुजान के खेत की उपजाऊ मिट्टी बहने लगी। पानी ने रास्ता बना लिया। एक एक करके सारी मिट्टी नदी में चली गई। 3 दिन में सुजान का खेत बंजर हो गया।
वहां अब कुछ नहीं उग सकता था, सिर्फ पत्थर और रेत। उधर धीरज के खेत में वही बरगद की जड़ें जो सीमा पार फैली थी, अभी भी मिट्टी को थामे हुई थी। उसकी फसल सोने की तरह लहरा रही थी। सुजान के पास अब कुछ नहीं बचा। उसका पेट भूखा, जेब खाली, खेत सूना। वो धीरज के दरवाजे पर आया। भैया मुझे खाना खिलाओ ना, मैं बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। भैया मैं कहीं का नहीं रहा। धीरज ने उसे देखा। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। हाँ भाई, आओ बैठो, मैं खाना लगा देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा भैया, बस मुझे मत निकालना। मैं भला तुम्हें क्यों निकालूंगा? तू मेरा भाई है और मेरे खेत पर भी तेरा हक है। सुजान की आंखें नम हो गई। उसे खुद की गलती का पछतावा भी था। एक दिन दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। सुजान ने अचानक पूछा, भैया तुमने मुझे कभी नहीं डांटा। मैंने पेड़ काटा, खेत बांटा, ताबीज तोड़ी, फिर भी तुमने मुझे अपनाया क्यों? क्योंकि तू मेरा भाई है। बापू ने सिखाया था कि खेत बट सकते हैं पर भाईचारा नहीं, पेड़ कट सकते हैं पर प्यार नहीं। भैया मुझे एक मौका दो, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं मेरे बंजर खेत को हरा भरा करना चाहता हूँ, अकेले, खुद की मेहनत से। धीरज मन ही मन बहुत खुश हुआ अपने भाई को बदलते हुए देख। सुजान ने अपना बंजर खेत संभाला। वहाँ सिर्फ पत्थर और रेत थी। गांव वाले हंसे। ये खेत अब कभी हरा नहीं होगा। पर सुजान ने हार नहीं मानी। उसने पहले पानी का इंतजाम किया, दूर से नहर लाई, फिर गोबर की खाद डाली, फिर 2.5 महीने मेहनत की। पहली फसल आई तो बहुत कम थी, पर सुजान की आंखों में चमक थी। धीरज ने आकर कहा, भाई सुजान, तुमने अपनी मेहनत से बंजर खेत को भी उपजाऊ बना दिया। तुमने कर दिखाया। भैया ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। मैं आपसे प्रेरित होकर ही मेहनत करने लगा, वरना मैं खजाने के चक्कर में अपने पुरखों के पेड़ को काट डाला। मुझे माफ करना भैया। 3 साल बाद सुजान का खेत भी हरा भरा हो गया। दोनों भाइयों के खेत साथ साथ लहलहाते थे। एक दिन सुजान बोला, भैया बरगद के पेड़ की जगह बहुत सूनी है, नया पेड़ लगाएं। हाँ भाई, क्यों नहीं। दोनों ने मिलकर नया बरगद लगाया, छोटा सा पौधा। गांव के सभी लोग धीरज और सुजान की मेहनत और कठिन परिश्रम की बड़ाई की। और गांव वाले कहते हैं, आज भी जब कोई भाई आपस में लड़ता है तो उन्हें इस कहानी की याद दिलाई जाती है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है तथा असली खजाना मेहनत और संतोष में होता है। और मिलजुल कर रहो, यही असली खजाना है।